अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, स्वाति मालीवाल कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में जो है, आज आपके साथ में भी आए हुए आपकी भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोल दो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड बोल रहा हूँ। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज बड़ी विचित्र घटनाएं हुई हमारे सर जी के साथ में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन विचित्र घटनाओं के सूत्रधार जो थे वो सर जी ही थे। ऐसे तो अदरवाइज तो नहीं होता है ना कि एक तरफ तो ये कहा जाए कि आपका जो व्यक्ति है, विभव काम का व्यक्ति है, उसके विरुद्ध आपके ही मित्र संजय सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दें पहले तो, और ये कहें कि साहब कि उसने जो है वो अभद्रता की और बदतमीज़ी की, यही शब्द उपयोग में लाए गए थे स्वाति मालीवाल के साथ में। और वही व्यक्ति आपके साथ में दिल्ली से लखनऊ जा रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ है, लखनऊ एयरपोर्ट पे तस्वीर खींच रही है, संजय सिंह भी साथ में। तो भाई ये गोरख धंधा क्या है? अब ये तो समझाना पड़ेगा ना। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वो गए किस लिए? एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में केजरीवाल एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ गए हैं अखिलेश बाबू के साथ में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अखिलेश बाबू के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपका वो स्वाति मालीवाल कांड पर क्या कहना है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके ऐसा लगता है कि जैसे उनका हलक सूख गया हो, और उसके बाद वो थोड़ा सा, कुछ लोग तो कहते हैं कि उनके हाथ भी कांप रहे हैं। जैसा भी आप देख सकते हैं उस फोटोग्राफ में आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा, वीडियो में तो और भी स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। तो वो तुरंत अपना माइक जो है वो दे देते हैं अखिलेश बाबू को, और अखिलेश बाबू जो है बजाय उसकी बात करने के कहें कि ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बातें हैं और कि क्या हो रहा है XYZ, ये सब बातें इधर उधर की, फिर संजय सिंह उनसे माइक मांग लेते हैं। संजय सिंह बगल में बैठे हुए। अब ये संजय सिंह जो है, इनका पूरा किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से संजय सिंह ने पूरी तरह से ऐसी तैसी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की। अब उसके बाद में, लेकिन ये सब इतने आपस में जो है ना, वो इतने बेशर्म हैं कि इनको किसी चीज़ का कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके बाद भी कोई डील हो गई, कोई समझौता हो गया और वो साथ में लखनऊ चले आए। फिर वो माइक ले लेते हैं और उस माइक में जो कुछ भी उन्होंने स्वाति मालीवाल पर अटैक होने के अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था, उसका कोई भी उल्लेख नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं कि हमें इसकी बात करने की बजाय आप तो हमें ये बताएं कि मणिपुर में जिस महिला को नंगा परेड कराया गया था उसके बारे में क्या हुआ। आप हमें ये बताएं कि प्रज्वल रेवन्ना के विरुद्ध इतने आरोप हैं, उसका क्या हुआ। अरे संजय सिंह, सुल्तानपुर के ब्लैकिए, ये तो बता दे कि क्या इनमें से कोई भी चार्ज किसी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के विरुद्ध कोई पर्सनल लगा है क्या? और यदि किसी के विरुद्ध लगा है तो क्या पार्टी ने किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करी है या नहीं करी है? उन्होंने तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तक काट दिया, जबकि सब जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो कितने महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया कुछ फर्जी चार्जेस पे, उनको चार्जशीट करवा दिया। इतनी कमज़ोर चार्जशीट है, मैंने देखी नहीं आज तक इतनी कमज़ोर चार्जशीट। वो केवल और केवल सेकेंडरी एविडेंस के बेसिस पर, केवल और केवल लोकेशन ऑफ मोबाइल की बेसिस पे उनको चार्जशीट कर दी गई, जबकि उनके पास परफेक्ट एलिबाई मौजूद थी।
और अपना कॉन्डक्ट नहीं देख रहे हैं कि खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि विभव ने बदतमीजी की, अभद्रता की और उसके खिलाफ जो है वो केजरीवाल जी सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई तो छोड़ो, वो तो चौड़े में घूम रहा है आपके साथ। फिर इससे भी मज़ेदार बात यह है जो मैंने आपको आरंभ में इंगित किया कि यार केजरीवाल उत्तर प्रदेश में लेने क्या गया है। अखिलेश बाबू जो हैं वो केजरीवाल के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में क्यों कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि केजरीवाल गंभीर आरोप झेल रहे हैं। एक उनको ये भी पता है कि केजरीवाल के कहने से एक भी वोट जो है वो उनको या उनके गठबंधन को नहीं मिलने वाला है। केजरीवाल वहाँ पर बोलते हैं तो क्या कहते हैं, वही घिसी पिटी बातें जो वहाँ पहले कह चुके हैं। एक तरह से तो वो ये मान लेते हैं कि मोदी जी तो दोबारा चुन के आ ही जाएंगे। ये कहते हैं कि भाई मोदी जी जो है वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। इस बात को अमित शाह जो है वो पूरी तरह से डिनाई कर चुके। अमित शाह कह चुके कि भाई 2029 तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, स्वयं ने डिनाई कर दिया। हाँ, लेकिन फिर भी कि अमित शाह को बना देंगे, योगी जी को हटा देंगे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इनको ये लगता है, और ये बात सही भी है वैसे, कि भाई जो उत्तर प्रदेश की जनता जो वोट दे रही है वो मोदी योगी दोनों के नाम पर दे रही है। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जो योगी से बहुत अधिक प्रभावित है, और उसको यद्यपि योगी मोदी में कोई विशेष अंतर नहीं दिखता, लेकिन यदि उससे ये कह दिया जाए कि कल को योगी नहीं रहेंगे तो वे दोबारा सोचने पर विवश हो जाएगी कि भाई मोदी जी ने यहाँ योगी को बिठा रखा है और योगी नहीं तो हमें इतनी सुरक्षा दी है, हमें इन गुंडों से बचा के रखा है। सबको पता है समाजवादी गुंडों के बारे में, उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता कि समाजवादी सरकार का आना ही मतलब गुंडों का आना है। मायावती का यदि आप ध्यान करें तो जब मायावती जीती थी तो उनका नारा क्या था? बाकी दूसरे नारों के अतिरिक्त जो सबसे अधिक नारा लोकप्रिय हुआ था वो ये था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। और बहुत सारी जनता, जिसमें विशेषकर से ब्राह्मण इसमें सम्मिलित थे, वो इस गुंडागर्दी के कारण ही मायावती के तरफ चल जाने के लिए एक प्रकार से विवश हुए थे। क्यों? क्योंकि समाजवादी गुंडों ने तो किसी का कोई भी अपराध जो था वो छोड़ नहीं रखा था, चाहे वो फिरौती हो, अपहरण हो, दबंगई हो, हफ्ता वसूली हो, दिन दहाड़े ज़मीनों पे कब्ज़े हों, मर्डर्स हों, कोई भी ऐसा अपराध नहीं था जो समाजवादियों ने छोड़ रखा हो। सारी पुलिस की जो थी वो उनकी बंधुआ हो गई थी। हर थाने में यादव इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर आवश्यक था, और चाहे वो स्टेशन ऑफिसर हो या ना हो, चाहे वो वहाँ का इंचार्ज हो या ना हो, यदि कोई यादव है तो वही डी फैक्टो इंचार्ज हुआ करता था। तो ऐसी गुंडई फैला रखी थी, और वो भी केवल सैफई वालों के और उनके आसपास की जो इनकी कमरिया जो ग्रुप है इनका, उसी का। इन्होंने कभी घोसी यादव जो हैं, जो दूसरी जो सेक्ट है यादवों का, उनको भी कभी प्रधानी से ऊपर कोई पद नहीं दिया। सारे पद जो थे वो रिजर्व्ड थे। नंबर 1 पे सैफई, नंबर 2 पे कमरिया, और नंबर 3 पे जो छोटे मोटे आके प्रधान, ग्राम सेवक, इस टाइप के कुछ जो थे वो छोटे मोटे घोसियों को भी मिल सकते थे। तो इस तरह के वातावरण में वो कितने दिन बचते? मायावती ने यदि यह गलती नहीं की होती उत्तर प्रदेश में कि वो पूरी तरफ उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया होता और अम्बेडकराइट्स को, क्योंकि अम्बेडकराइट्स जो हैं वो दूसरी तरह के गुंडे, वो भीम आर्मी टाइप के लोग, आप जानते हैं भीम आर्मी टाइप के लोग। बाद में उस टाइम पे उन्होंने ये भीम आर्मी टाइप के अम्बेडकराइट्स को इतनी छूट दे दी कि उन्होंने दूसरी तरह की गुंडागर्दी आरंभ कर दी, और उसका परिणाम ये हुआ है कि मायावती जो है वो 80 पर सिमट गई।
205 से 80 पर सिमट गई और हमारे अखिलेश नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव जो थे वो 225 पे पहुंच गए और उन्होंने पता नहीं क्या सोच के अखिलेश को बना दिया मुख्यमंत्री। बस वहीं से पतन का आरंभ हो गया। अब ये दो लड़कों की जोड़ी जो है ये आप देख चुके हैं, ये 2017 में साथ रह चुकी है और 2017 में इसने क्या किया ये भी आप देख चुके हैं। अब जो भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं अभी तक वो की हैं राहुल गांधी के साथ, अब केजरीवाल के साथ क्यों कर रहे हैं इसका मुझे अभी तक कोई किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। केजरीवाल जैसा मैंने बताया, हो सकता है अखिलेश बाबू को ये लगा हो कि भाई ये जो लाइन ले रहे हैं केजरीवाल कि भाई अमित शाह आ जाएंगे, अमित शाह का डर दिखाएंगे तो उससे जो है लोगों के ऊपर कुछ अंतर पड़ेगा, हो सकता है ये सोचा हो। इसके अतिरिक्त तो मैं कोई और सोच नहीं सकता कि भाई केजरीवाल जैसे एक डिफेम्ड आदमी को जो कुछ दिनों के लिए बेल पे बाहर है उसको इस प्रकार से महत्ता दी जाए, वो भी लखनऊ में, वो भी जब ये इतने चार्जेस झेल रहे हो। तो भाई अखिलेश जी को अकललेस यूं ही नहीं कहते हैं, कोई तो कारण होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।